नमस्कार, 4PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। गुजरात में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया हमेशा से ही युवाओं के लिए उम्मीद की किरण रही है, लेकिन हाल ही में राजस्व तलाटी यानी कि तलाटी मंत्री क्लास 3 की भर्ती में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। गुजरात गौड़ सेवा चयन मंडल ने इस भर्ती के लिए हर पेपर में 40% न्यूनतम अंक अनिवार्य कर दिए हैं। ये नियम अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी उम्मीदवारों के लिए भी लागू है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी विधायक चेतर वसावा ने संविधान के खिलाफ इसे बताते हुए विरोध जताया है और उन्होंने मंडल से निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की है और अगर मांग नहीं मानी गई तो राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि ये मुद्दा न सिर्फ गुजरात के आदिवासी समाज को प्रभावित कर रहा है, बल्कि पूरे देश में आरक्षण नीति पर बहस छेड़ रहा है। गुजरात में राजस्व तलाटी की भर्ती ग्रामीण इलाकों में राजस्व संबंधी कामों के लिए होती है। ये पद गांव स्तर पर महत्वपूर्ण है, जहां तलाटी भूमि रिकॉर्ड, कर वसूली और अन्य प्रशासनिक काम संभालते हैं। GSSB ने 2025 में लगभग 2389 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। इसमें प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा मेंस शामिल है। प्रीलिम्स 200 अंकों की होती है, जिसमें सामान्य ज्ञान, गणित, अंग्रेजी आदि विषय होते हैं। मेंस में भी पेपर होते हैं कई सारे और हर पेपर में कम से कम 40% अंक लाना जरूरी है। ये भर्ती SC, ST, OBC और सामान्य वर्गों के लिए आरक्षित पदों पर आधारित है, लेकिन न्यूनतम अंक सभी के लिए समान रखे गए हैं। आपको बता दें कि पिछले सालों में गुजरात में तलाटी भर्ती काफी ज्यादा चर्चित रही है। उदाहरण के लिए 2022 में 3400 पदों के लिए 18 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे, जिसमें इंजीनियर जैसे उच्च शिक्षित युवा भी शामिल थे, जो ये दिखाता है कि सरकारी नौकरियों की मांग कितनी ज्यादा जरूरी है। लेकिन इस बार का विवाद न्यूनतम अंकों पर है। GSSB का कहना है कि ये नियम परीक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए है, लेकिन विपक्षी नेता इसे ST उम्मीदवारों के खिलाफ बताते हैं। भर्ती की अधिसूचना में स्पष्ट कहा गया है कि उम्मीदवारों को हर स्टेज पर 40% अंक लाने होंगे, वरना वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। परीक्षा शुल्क भी 40% से ज्यादा अंक वाले उम्मीदवारों को रिफंड किया जाता है, जो सामान्य प्रक्रिया है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। आपको बता दें कि विवाद की जड़ में ST उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अंकों में कोई छूट ना देना है। आम आदमी पार्टी विधायक चेतर वसावा, जो कि देदियापाड़ा विधानसभा से चुनकर आए हुए हैं, उन्होंने 20 जनवरी 2026 को GSSB अध्यक्ष को एक आवेदन दिया। इसमें उन्होंने कहा कि 40% का नियम संविधान के अनुच्छेद 16 की क्लॉज 4 और 335 का उल्लंघन करता है। वसावा का तर्क है कि आरक्षित और गैर आरक्षित वर्गों के लिए समान मानदंड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ST समुदाय की सामाजिक शैक्षणिक स्थिति अलग है और उन्होंने गुजरात लोक रक्षक भर्ती का उदाहरण दिया, जहां पहले भी ST उम्मीदवारों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया था। वसावा ने अपने X अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने पूरे मुद्दे को विस्तार से समझाया और उन्होंने लिखा कि देश भर में भर्तियों में ST, SC को न्यूनतम अंकों में छूट दी जाती है, लेकिन गुजरात में ऐसा नहीं हो रहा है। अगर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आदिवासी समाज आंदोलन करेगा। जानकारी के मुताबिक ये मुद्दा आदिवासी समुदाय में गूंज रहा है। रिप्लाईज में कुछ लोगों ने समर्थन किया है तो कुछ ने विरोध भी किया है। जैसे कि एक यूजर ने कहा कि ये मूल अधिकारों का हनन है, जबकि कुछ ने विरोध किया ये कहते हुए कि 40% सभी के लिए जरूरी है ताकि योग्य उम्मीदवार आए। वसावा गुजरात के सबसे युवा विधायकों में से एक हैं और आदिवासी मुद्दों पर सक्रिय रहते हैं। उनके इस कदम से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। वहीं भारत का संविधान आरक्षण को सामाजिक न्याय का आधार मानता है। आपको बताते हैं, अनुच्छेद 16 की क्लॉज 4 कहता है कि राज्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे सकता है, अगर वो पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। ये ST, SC को अवसर देने के लिए है। अनुच्छेद 335 कहता है कि ST, SC के दावों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की दक्षता बनाए रखनी चाहिए, लेकिन इसमें परीक्षाओं में छूट देने की अनुमति है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में स्पष्ट किया है कि ST, SC को न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट दी जा सकती है। 5 से 10% की छूट सामान्य है। DOPT यानी कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की गाइडलाइंस में SC, ST के लिए आयु में 5 साल की छूट और क्वालिफाइंग मार्क्स में कमी का प्रावधान है। लेकिन अगर कोई ST उम्मीदवार जनरल कट ऑफ पार करता है तो वो जनरल कैटेगरी में माइग्रेट कर सकता है, लेकिन अगर रिलैक्सेशन लिया है तो नहीं।
वसावा का तर्क यही है कि 40% का सख्त नियम एसटी की वास्तविकताओं को नजरअंदाज करता है, जैसे शिक्षा की कमी और सामाजिक पिछड़ापन। देश भर में सरकारी भर्तियों में एससी एसटी को छूट दी जाती है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जनरल के लिए 50% क्वालिफाइंग, लेकिन एसटी एससी के लिए 45% या कम है। वहीं एसएससी में भी 5 से 10% का रिलैक्सेशन है। मध्य प्रदेश में टीईटी यानी कि टेट परीक्षा में 10 से 20% छूट दी गई है। गुजरात में ही पहले लोक रक्षक भर्ती में एसटी को छूट दी गई थी, लेकिन अब तलाटी में नहीं है। 2015 में गुजरात हाईकोर्ट ने एक केस में कहा कि एससी महिलाओं के लिए 10% कट ऑफ छूट दी जा सकती है अगर पर्याप्त उम्मीदवार ना हो। वहीं पंजाब में कुछ भर्तियों में डायरेक्ट ज्वाइनिंग की बातें होती हैं, लेकिन गुजरात में सख्त नियम है। मध्य प्रदेश में ट्राइबल एरियाज में रिलैक्सेशन अनिवार्य है। वहीं ये उदाहरण दिखाते हैं कि वसावा का दावा तथ्यों पर आधारित है। GSSB ने अभी तक आधिकारिक बयान नहीं दिया है। उनकी वेबसाइट पर भर्ती नियम उपलब्ध नहीं है, लेकिन अधिसूचना में 40% का उल्लेख है। गुजरात सरकार का कहना है कि नियम सभी के लिए समान है ताकि दक्षता बनी रहे, लेकिन विपक्षी पार्टियां जैसे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इसे भाजपा सरकार की एसटी विरोधी नीति बता रही हैं। लेकिन एसटी इलाकों में शिक्षा स्तर कम होने से मुश्किल। एक यूजर ने कहा कि मेरिट बढ़ाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, ना कि छूट मांगनी चाहिए। अगर छूट नहीं दी गई तो हजारों एसटी उम्मीदवार बाहर हो सकते हैं, जिससे आदिवासी इलाकों में असंतोष बढ़ेगा। वहीं गुजरात में एसटी आबादी 15% है और वो राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। वसावा की चेतावनी से आंदोलन हो सकता है, इससे भर्ती प्रक्रिया देर हो सकती है और युवाओं का समय भी बर्बाद हो सकता है। सकारात्मक पक्ष ये है कि अगर छूट दी गई तो ज्यादा एसटी उम्मीदवारों को नौकरी मिलेगी, जो कि सामाजिक न्याय बढ़ाएगा। वही विवाद आरक्षण की मूल भावना पर सवाल उठाता है, जहां संविधान एसटी एससी को समान अवसर देने के लिए है, ना कि बाधा डालने के लिए। GSSB को पुनर्विचार करना चाहिए, नहीं तो कोर्ट जा सकता है ये पूरा मामला। वहीं युवाओं से अपील है कि वो पढ़ाई पर फोकस करें, लेकिन अधिकारों के लिए लड़े। गुजरात सरकार को एसटी की स्थिति को समझना चाहिए। अगर आंदोलन हुआ तो लोकतंत्र मजबूत होगा, लेकिन शांतिपूर्ण रहना चाहिए। ये मुद्दा पूरे देश को सोचने पर मजबूर करता है कि आरक्षण सिर्फ संख्या नहीं, न्याय है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहो और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।